Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the session number 4 of DHTML. Topics covered: DHTML web pages, structure of a web, additional block of text. First, structure of web pages. Traditional HTML represents contents as a hierarchy, making it easy to develop tools that make web pages accessible to users who have special needs. बेसिकली HTML में हम एक हिरार्की कल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मीन्स रूट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप यूज करते हैं. DHTML offers additional capabilities including enhanced support for accessibility. DHTML के थ्रू हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में एडिशनल कैपेबिलिटीज इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टू सपोर्ट एक्सेसिबिलिटीज. A web page is structured as follow. कोई भी वेब पेज ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है, मीन्स एक वेब पेज में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डॉक टाइप. द फर्स्ट आइटम टू अपीयर इन द सोर्स कोड ऑफ अ वेब पेज इज द डॉक टाइप डिक्लेरेशन. किसी भी वेब पेज में सबसे पहला कंपोनेंट होता है डॉक टाइप. डॉक टाइप जस्ट एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है जिसमें हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशंस या फिर हम कह सकते हैं ग्रामर डिफाइन करते हैं. दिस प्रोवाइड द वेब ब्राउज़र विद इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज इन विच द पेज इज रिटन, विच मे और मे नॉट अफेक्ट द वे द ब्राउज़र रेंडर द कंटेंट. हम इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम कौन सी मार्कअप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा. द डॉक्यूमेंट ट्री. अ वेब पेज could be considered as a document tree that can contain any number of branches. कोई भी वेब पेज एक डॉक्यूमेंट ट्री की तरह ट्रीट किया जाता है जिसमें हम कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं. There are rules as to what items each branch can contain, and these are detailed in each element's reference in the contents and contained by sections. हम ये रूल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी आइटम की कितनी ब्रांचेस हो सकती हैं या होनी चाहिए. HTML. Immediately after the doc type comes the HTML element. doc type के बाद पहला एलिमेंट या कंपोनेंट HTML होता है. दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ट्री. ये एक रूट एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट ट्री का, एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज इज अ डिसेंडेंट ऑफ दैट रूट एलिमेंट. और उसके बाद हम जो भी डिफाइन करते हैं वो सब इसके चाइल्ड होते हैं. इफ द रूट एलिमेंट एग्जिस्ट विद इन द context of a document that's identified by its doc type as XHTML, then the HTML element also requires an XMLNS, जिसको हम XML namespace भी बोलते हैं, attribute. This is not required for HTML documents. Means अगर हम XHTML डिफाइन कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो हमें XML नेम स्पेस डिफाइन करने की भी ज़रूरत होती है, जो कि HTML डॉक्यूमेंट्स में हमें ज़रूरत नहीं होती है. XML नेम स्पेस इज इक्वल टू वैल्यू. ऐसे हम कोई भी
XML नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। XML नेम स्पेस किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर दैट हेड, द हेड एलिमेंट contains metadata, that is information that describe the document itself or associate it with related resources such as scripts and style sheets. head part हम metadata के लिए यूज करते हैं, means to define metadata we use head part. हम इसमें scripts, style sheets भी डिफाइन करते हैं जिनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो हेड सेक्शन स्क्रिप्ट डिफाइन करने के लिए, स्टाइल शीट्स डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ टाइटल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स टाइटल और नेम। essentially it identifies what this document is. टाइटल एलिमेंट के थ्रू हम किसी भी वेब पेज को टाइटल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कंटेंट इनसाइड द टाइटल मे बी यूज्ड टू प्रोवाइड अ हेडिंग दैट अपीयर्स इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। हम टाइटल के थ्रू हेडिंग दे सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि ब्राउज़र के टाइटल बार में विजिबल होती है। इन एडिशन टू द टाइटल एलिमेंट द हेड में also contains टाइटल एलिमेंट से अलग ये एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स भी हम हेड पार्ट में दे सकते हैं। फर्स्ट, बेस। It defines base URLs for links or resources on the page and target windows in which to open linked content. Base element ये define करने के लिए यूज किया जाता है कि जो हमने लिंक का URL है वो सब मीन्स हम इसमें URL डिफाइन करते हैं अपने लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। हम इसमें टारगेट विंडोज भी डिफाइन कर सकते हैं मींस हमारा डॉक्यूमेंट किस विंडो में ओपन होगा जो कि हमारा लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो। आफ्टर दैट लिंक, इट रेफर्स टू अ रिसोर्स ऑफ सम काइंड, मोस्ट ऑफन टू अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू स्टाइल द वेरियस एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। लिंक एलिमेंट हम किसी भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को करंट डॉक्यूमेंट में अटैच करने मींस लिंक करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं तब हम लिंक एलिमेंट को यूज करते हैं जो कि हेड पार्ट में डिफाइन किया जाता है। इट अपीयर्स इन एनी ऑर्डर विद इन द हेड। हम इसको किसी भी ऑर्डर में दिखा सकते हैं हेड टैग के अंदर। आफ्टर दैट मेटा टैग, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज। मेटा टैग के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्सटर्नल मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच कैरेक्टर एनकोडिंग द पेज यूजेज मीन्स हमारा करंट पेज कौन सी एनकोडिंग यूज कर रहा है। अ समरी ऑफ द पेजेस कंटेंट, हमारे पेज के कंटेंट की समरी। इंस्ट्रक्शन टू सर्च इंजन्स अबाउट वेदर और नॉट टू इंडेक्स कंटेंट एंड सो ऑन। और साथ ही साथ ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्च इंजन फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू यूज़र इस पेज को सर्च कर सकता है। जैसे कि हम गूगल में कोई भी कंटेंट टाइप करते हैं वो हम यहाँ मेटा टैग में दे सकते हैं जिससे कि हमारा पेज को सर्च किया जाएगा। ऑब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट अ जेनरिक मल्टीपर्पज कंटेनर फॉर अ मीडिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
टैग के थ्रू हम किसी भी मीडिया ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में अटैच या ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट, इट यूज्ड either to embed or refer to an external script। स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम अपने HTML एलिमेंट्स में किसी भी स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। सेम एज स्क्रिप्ट, स्टाइल इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्लूड स्टाइल शीट्स, प्रोवाइड एन एरिया फॉर डिफाइनिंग एम्बेडेड CSS स्टाइल्स। हम CSS स्टाइल्स स्टाइल टैग के थ्रू अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑप्शनल एंड कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर विद इन द हेड। जितने भी हमने अभी एलिमेंट्स देखे ये सब ऑप्शनल है, मीन्स हम चाहे इनको इंक्लूड करें चाहे ना करें। एंड कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर, और हम इनको किसी भी ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। After that, body, this is where the bulk of the page is contained, means body tag में हम पूरे पेज के कंटेंट डिफाइन करते हैं। Everything that you can see in the browser window or viewport is contained inside this element, including paragraphs, list, links, images, tables and more। हम body tag के अंदर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ्स हो गए, लिस्ट, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, हम इसमें कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि ब्राउज़र की विंडो में विजिबल होता है। हाउ द पेज लुक्स विल डिपेंड एंटायरली अपॉन द कंटेंट दैट यू डिसाइड टू फिल इट विद। पेज को हम जैसा भी दिखाना चाहते हैं हम उसको बॉडी टैग में डिफरेंट एलिमेंट यूज करके दिखा सकते हैं। नाउ वन एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेइंग एन एडिशनल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक डॉक टाइप डिफाइन किया है जो कि सबसे पहला एलिमेंट होता है। आफ्टर डैट HTML एलिमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद हेड, आफ्टर डैट हेड में मेटा एलिमेंट जिसमें हमने कैरेक्टर सेट डिफाइन किया UTF-8, मीन्स ये UTF-8 कैरेक्टर सेट यूज करेगा। टाइटल, यूजिंग अ DOM फंक्शन, क्लोजिंग ऑफ टाइटल टैग, तो ये ब्राउज़र के टाइटल बार में टाइटल विजिबल होगा। आफ्टर डैट हमने एक स्टाइल टैग स्टार्ट किया। एंकर टैग को हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया, ये एक हेक्साडेसिमल में वैल्यू है जो कि एक कलर की वैल्यू है। आफ्टर डैट AH ओवर बैकग्राउंड एनी कलर वैल्यू, मीन्स जैसे ही हम माउस को एंकर टैग पर लेकर जाएंगे या किसी भी लिंक पर लेकर जाएंगे तो उसका कलर ये हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट टॉगल मी आईडी डिफाइन की एक, जिसका कलर हमने डिफाइन किया डिस्प्ले नन, मीन्स उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। मार्जिन 30 पिक्सल, हमने उसका मार्जिन सेट किया 30 पिक्सल। एंड पैडिंग डिफाइन की 1 EM। पैडिंग बेसिकली जो भी हमारा कंटेंट और बॉर्डर है उसके बीच का स्पेस होता है। आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ स्टाइल टैग एंड एट द एंड क्लोजिंग ऑफ हेड टैग। नाउ स्टार्टिंग ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमने सबसे पहले हेडिंग 1 डिफाइन की यूजिंग अ DOM फंक्शन, क्लोजिंग ऑफ हेडिंग 1 एंड आफ्टर दैट स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग 2। एंकर टैग हमने स्टार्ट किया, उसको एक आईडी दी सो हाइड, हम आईडी कुछ भी दे सकते हैं।
href इज इक्वल टू हैश सिंबल, मीन्स ये करंट पेज पर लिंक है। सो पैराग्राफ, क्लोजिंग ऑफ एंकर टैग एंड क्लोजिंग ऑफ हेडिंग 2। आफ्टर दैट स्टार्टिंग ऑफ p टैग, पैराग्राफ टैग, एंड हमने इसकी आईडी यूज की टॉगल मी, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर दी है। दिस इज द पैराग्राफ दैट इज ओनली डिस्प्लेड ऑन रिक्वेस्ट। क्लोजिंग ऑफ p टैग, स्टार्टिंग ऑफ अनदर p टैग, द जनरल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटिन्यूज। क्लोजिंग ऑफ p टैग, हमने 2 पैराग्राफ डिफाइन किए हैं। इसमें हमने लिखा है कि ये पैराग्राफ किसी भी रिक्वेस्ट आने पर विजिबल होगा, और ये एक नॉर्मल पैराग्राफ है। हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट की। स्क्रिप्ट में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, चेंज डिस्प्ले स्टेट फंक्शन, और फंक्शन में एक पैरामीटर यूजर से इनपुट कराया आईडी। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया वेर d इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सो हाइड। तो हमने इसमें एक उस एलिमेंट की आईडी गेट कराई जिसकी आईडी सो हाइड है। आफ्टर दैट अनदर वेरिएबल e इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी। यहां पर कोई भी आईडी हो सकती है जो कि हमें गेट करानी है। इफ e डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, या e डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये इनविजिबल होता है या फिर ब्लैंक होता है तो e डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले उस एलिमेंट का डिस्प्ले ब्लॉक कर दे और उसके इनर एस्टिमल मीन्स उसके कंटेंट को चेंज कर दे हाइड पैराग्राफ। नहीं तो एल्स e डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन और उसके कंटेंट चेंज कर दे सो पैराग्राफ। मीन्स ये फंक्शन किसी भी पैराग्राफ को शो करने के लिए है और ये किसी भी पैराग्राफ को हाइड करने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सो हाइड डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन, यानी कि सो हाइड जिस एलिमेंट की आईडी है उस पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल हो। चेंज डिस्प्ले स्टेट टॉगल मी, चेंज डिस्प्ले स्टेट एंड उसमें आईडी पास करे टॉगल मी, एंड आफ्टर दैट रिटर्न फॉल्स। क्लोजिंग ऑफ स्क्रिप्ट, क्लोजिंग ऑफ बॉडी, एंड एट द एंड क्लोजिंग ऑफ HTML। हम इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द नोटपैड, doc type, first element is doc type, it is optional, after that HTML tag, after that head tag, हम टाइटल दे देते हैं DHTML। हम एक एग्जाम्पल करके देख रहे हैं DHTML का, जिसमें हम अबव सारे कंटेंट यूज करेंगे। क्लोजिंग ऑफ टाइटल, आफ्टर दैट स्टाइल CSS डिफाइन करने के लिए
हम इसमें डिफाइन कर देते हैं h1 color red semicolon to terminate the statement and font size is equal to means colon 50 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल्स यूज करते हैं। क्लोजिंग ऑफ स्टाइल closing of style tag, start of script tag, स्क्रिप्ट टैग में हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, ऐसे ही हम स्टाइल में यूज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड CSS। जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन बना लेते हैं, क्लोज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, हम मेटा टैग भी यूज कर लेते हैं और इनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8। इससे पहले हम एक हेड टैग को क्लोज करते हैं और बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग में हम एक पैराग्राफ यूज करते हैं और उसकी आईडी दे देते हैं जो हमें ऊपर यूज करनी है PID। पैराग्राफ में हम कुछ कंटेंट इंसर्ट करते हैं, दिस इज DHTML एग्जाम्पल। क्लोजिंग ऑफ P टैग, use of heading 1 DHTML, closing of H1, closing of body tag, and closing of HTML tag। नाउ सबसे पहले हम एलिमेंट की आईडी गेट कराते हैं, मीन्स पैराग्राफ की आईडी गेट कराते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड ब्रैकेट में वो आईडी जो हमें गेट करानी है, मीन्स PID डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू। मीन्स जैसे ही हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। और हमने हेडिंग को कलर दिया है रेड और फॉन्ट 50। तो जैसे ही मैं H1 यूज करता हूं तो उसका कलर रेड हो जाएगा। सेव करते हैं फाइल। तो हमने इस एग्जांपल में जावास्क्रिप्ट भी यूज कर लिया है, CSS भी यूज कर लिया है, मेटा टैग भी यूज कर लिया है, स्क्रिप्ट टैग और स्टाइल टैग भी यूज कर लिया है। आउटपुट देखते हैं इसका। सेव करते हैं फाइल, सेव इट विद एनी नेम। आई एम सेविंग इट विद example dot html extension must be dot html। now save
and open the file by double click on it. जैसा हमने CSS से डिफाइन किया था, हेडिंग का कलर रेड हो गया और उसका साइज 50 पिक्सल हो गया। ये मेरा पैराग्राफ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इसका कलर ब्लू हो जाएगा। चेक करते हैं। ओह सॉरी, हमने इसका इवेंट यूज नहीं किया। हमें इसका इवेंट यूज करना पड़ेगा ऑन क्लिक। हम PID में ही यूज करते हैं। इवेंट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन नेम जो हमें कॉल कराना है, मीन्स शो फंक्शन। सेव फाइल अगेन, फाइल सेव, ओपन द डॉक्यूमेंट एंड रिफ्रेश द पेज और प्रेस F5। नाउ चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, मीन्स पैराग्राफ पे क्लिक किया, इसका कलर ब्लू हो गया। तो हमने ये एक DHTML का एग्जाम्पल करके देखा जिसमें हमने सब कुछ यूज कर लिया है। नाउ कंटिन्यू विद आवर स्लाइड्स। नाउ here is 2 questions for you. First question, explain structure of web pages using an example. वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो और एक एग्जाम्पल दो। जैसा कि हमने अभी वेब पेज का स्ट्रक्चर देखा था, सबसे पहले डॉक टाइप आता है, उसके बाद HTML टैग आता है, आफ्टर डैट हेड टैग, और हेड टैग में हम मेटा टैग, स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। हमने अभी उसका एक एग्जाम्पल भी करके देख लिया है, तो हम बता सकते हैं कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन डॉक्यूमेंट ट्री। डॉक्यूमेंट ट्री को एक्सप्लेन करो। डॉक्यूमेंट ट्री जैसा हमने अभी स्लाइड्स में पढ़ा है, डॉक्यूमेंट ट्री एक हिरार्की स्ट्रक्चर यूज करता है, मीन्स जिसमें रूट होता है और उसके चाइल्ड्स होते हैं, मीन्स पेरेंट एंड चाइल्ड्स। HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है और उसके चाइल्ड्स एलिमेंट होते हैं जो भी हम उसके बाद यूज करते हैं। This is all for DHTML. I hope you have learned DHTML and you can use it in your future life. Thank you.